Hello all. A question of limits is in front of us. You can see that there are several terms in the numerator, and in the denominator there are two terms. They are under square roots, and the n value is to the power of 4, and the limit tends to infinity. Now, this question may look a little complicated, but as we walk through the solution, you would find that ये इतना complicated नहीं है. सबसे पहले तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो उसमें डिनोमिनेटर में जो दो टर्म्स है, वो अगर दोनों ही, अब अगर हम n को इन्फिनिटी डाल दे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड हो जाता है एक्सप्रेशन, विच मीन्स द लिमिट वुड नॉट एग्जिस्ट. बट इज दैट रियली ट्रू? बिकॉज हमें ऑप्शंस में वैल्यूज दी हुई हैं, उसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है. So which means there is an opportunity for us to resolve this, and that's why this question exists, and this question has been given. So उसको देखते हैं हम आगे कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है. लिमिट्स के क्वेश्चन में आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ा पैटर्न रिकग्निशन की स्किल बहुत जरूरी है. जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है, स्पेशली जो हायर ऑर्डर प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रॉब्लम्स होते हैं, इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बट थोड़ा सा स्मार्ट टेक्निक्स लगाने पड़ते हैं, थोड़ा पैटर्न रिकग्निशन का टेक्निक लगाना पड़ता है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप न्यूमरेटर को देखेंगे तो उसको थोड़ा रीअरेंज करने से ये क्वेश्चन आसान होने लगेगा. अगर आप देखिए, पहले न्यूमरेटर के टर्म्स ना कुछ ब्रैकेट में दिए हुए हैं, 1 + 2 - 3, 4 + 5 - 6, राइट. जब मैंने इस क्वेश्चन को किया तो मैंने देखा कि जो 1, 4 राइट अप टू 3n - 2 है, वो मुझे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिखा. ऐसे ही 2, 5 अप टू 3n - 1 मुझे एक एपी दिखा. इसी तरह -3 -6 अप टू -3n, वो भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिखा. तो अभी थोड़ी देर के लिए हम डिनोमिनेटर को पार्क करते हैं, उसको वैसे के वैसे ही रहने देते हैं, और देखते हैं न्यूमरेटर के साथ हम क्या कर सकते हैं. ठीक है. तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर के जो टर्म्स मुझे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिख रहे थे ना, उनको मैंने आपस में रीअरेंज कर दिया. तो 1, 4, 7, इसी तरह अप टू 3n - 2, दूसरा 2, 5, 8 अप टू 3n - 1, फिर माइनस डाल के, क्योंकि जो आखिरी टर्म है -3 -6 वो सारे नेगेटिव है, तो माइनस ब्रैकेट में बाहर कॉमन लेके 3, 6, 9 ऐसे करके मैंने वो एपी भी लिस्ट आउट कर दी. अब मेरे को ये पता लगाना है कि ये जो एपीज है इनमें टर्म्स कितने हैं, मतलब कितने, किस नंबर तक ये एपी जाता है ना, हर एक एपी. तो उसको पता करने के लिए मैंने एक एपी ले लिया, राइट, क्योंकि क्वेश्चन सेम पैटर्न में रिपीट हो रहा, तो एक एपी को की ट्रीटमेंट हम करेंगे तो बाकी एपीज का हमें नेचर पता लग जाएगा. तो मैंने 1, 4, 7 अप अंटिल 3n - 2 वाला एपी लिया, और मैंने मान लिया कि चलो भैया, मान लेते हैं कि इस एपी में एम टर्म्स है. एम, तो हमें पता है कि एपी की लास्ट टर्म जो है वो या कोई भी nth टर्म फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 टाइम्स डी. डी इज द कॉमन डिफरेंस. तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा, इस एपी में फर्स्ट टर्म है 1, नंबर ऑफ टर्म्स है m, और कॉमन डिफरेंस है 3, और उसका आखिरी टर्म है जो 3n - 2 है. तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि m n के बराबर है, यानी पहला जो एपी था उसमें m टर्म्स है, मीनिंग n टर्म्स है, सॉरी. इसी तरह दूसरे एपी में भी n टर्म्स होंगे और तीसरे में भी n टर्म्स होंगे. आप खुद इस एक्सरसाइज को करके देखिएगा. तो अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि सम ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला क्या होता है. वो होता है एन, अगर नंबर ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स हम देख रहे हैं तो फॉर्मूला होता है n/2, ब्रैकेट में 2a + n - 1d. उसी फॉर्मूले का यूज करके हम तीनों एपीज को जो न्यूमरेटर में थे उनके सम का फॉर्मूला लिख देंगे. ठीक है. देखिए, पहले एपी में फर्स्ट टर्म था 1, दूसरे एपी में फर्स्ट टर्म था 2, और तीसरे एपी में फर्स्ट टर्म था 3. ये नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि सारे टर्म्स नेगेटिव थे, इसलिए वो पूरा का पूरा बाहर आ जाता है. बाकी n/2 n/2 n/2, तो बेसिकली ये कितना भी कॉम्प्लिकेटेड दिखे न्यूमरेटर, ये है बहुत सिंपल. इट्स जस्ट द सम ऑफ द 3 एपीज. डिनोमिनेटर को अभी भी मैंने वैसे का वैसे ही छोड़ा हुआ है.
देखिए, लिमिट्स के क्वेश्चन में एक जो चीज आपको करनी होती है वो ये है कि किस तरीके से आप उस डिनोमिनेटर को जीरो होने से बचाए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर किसी भी एक रैशनल नंबर का जीरो होता है तो वो नॉट डिफाइंड एक्सप्रेशन हो जाता है, तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, राइट। तो वो की कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको कहा जा रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। तो मैं इस पूरे क्वेश्चन में ये कोशिश करूंगा कि कैसे मैं डिनोमिनेटर को जीरो होने से प्रिवेंट करूं। अभी भी मेरा डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है बिकॉज डिनोमिनेटर की टर्म्स दोनों ही इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जा रही है। लेकिन ऊपर आप देखिएगा कि मेरा एक एन का टर्म कॉमन आ गया है। अब देखिए, अब मैंने डिनोमिनेटर में थोड़ी ट्रीटमेंट स्टार्ट करी। मैंने क्या किया, दोनों जो डिनोमिनेटर थे ना उसमें से मैंने एन फोर को रूट के बाहर ले लिया। तो जब एन फोर को आप रूट के बाहर लेंगे तो जो रूट के अंदर की टर्म्स है वो देखिए कैसे बन जाएगी। जो टू एन फोर था वो तो टू अपॉन एन फोर हो जाएगा। जो एन फोर रूट के बाहर आ जाएगा वो तो एन स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज वो रूट के बाहर आ जा रहा है। अब बाकी सारी टर्म्स डिनोमिनेटर में आप खुद देखिए, अगर आप मैथ्स में कॉमन वगैरह लेना जानते हैं तो बाकी टर्म्स क्या हो जाएगी, फोर अपॉन एन थ्री, थ्री अपॉन एन फोर। तो अभी भी अब क्या हो जाएगा, अब अगर मैं ये जो एन स्क्वायर आ गया ना डिनोमिनेटर में, ये यहां अगर आप देखेंगे, मैं एनोटेट करता हूं, एक मिनट। ये जो एन स्क्वायर आ गया ना डिनोमिनेटर में, ये एन स्क्वायर को अगर मैं किसी तरीके से इस न्यूमरेटर के एन के हेल्प से एलिमिनेट कर सकूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास एक लेवरेज आ जाएगा टू रिमूव द नॉट डिफाइंड, टू मूव अवे फ्रॉम द नॉट डिफाइंड एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर। ओके, देखते हैं आगे कैसे कर रहे हैं। ठीक है, हम आगे इसको करते हैं। अब देखिए, वो एन स्क्वायर जो था वो ऊपर के एन से कट गया, और जो न्यूमरेटर में जो टर्म्स थी उनको मैंने और रिजॉल्व कर दिया। जो चीज पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स जो कटते थे वो सब कट जाते हैं। तो सिर्फ एलजेब्रा है, सिंपल, इसको सॉल्व करिए आप तो आप, वापस से मैंने लास्ट स्टेप को रिपीट किया है, आपका जो एक्सप्रेशन होता है सिंप्लीफाई होकर ये बन जाता है। इसको अगर आप देखेंगे, एक सिंपल एक्सप्रेशन बन जाता है आपके पास। ये देखिए, एक बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन आ जाता है। अब आपको और देखना है कि किस तरीके से हम एन को रिजॉल्व कर सकें बिटवीन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, और उस नॉट डिफाइंड की पॉसिबिलिटी से दूर जा सके। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, अगर मैं इस एनोटेट को हटा दूं तो अब देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे मेरा थ्री एन माइनस वन जो था ना न्यूमरेटर में, उसको मैंने सेपरेट आउट कर दिया है, राइट। उस सेपरेट आउट से क्या हुआ कि आप एक जगह तो आपका थ्री एन अपॉन टू एन का एक्सप्रेशन बन जाता है, और एक जगह आपका वन अपॉन टू एन का एक्सप्रेशन बन जाता है, और दोनों की लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाती है। तो देखिए, अगर आप इन दोनों, ये जो स्प्लिट आउट मैंने किया है थ्री एन माइनस वन का, ये जो एन एन कट जा रहा है, ये जो राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन है ना, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन जो आपका है, इसमें देखिए अब डिनोमिनेटर में जीरो होने के चांसेस नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप एन को इन्फिनिटी भी डालेंगे तो फोर अपॉन एन क्यूब यानी फोर अपॉन इन्फिनिटी क्यूब वो जीरो हो जाएगा, थ्री अपॉन एन फोर वो जीरो हो जाएगा, फाइव अपॉन इन्फिनिटी क्यूब वो जीरो हो जाएगा, फोर अपॉन इन्फिनिटी टू द पावर ऑफ फोर जीरो हो जाएगा। लेकिन आपके पास बच जाएगा एक फाइनाइट टर्म दैट इज थ्री अपॉन टू, ब्रैकेट में रूट टू माइनस रूट वन। और इधर ठीक है, आप एन को एलिमिनेट नहीं कर पाए तो पूरा का पूरा ये जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा का पूरा ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है, पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। क्योंकि अगर एन टेंड्स टू इन्फिनिटी और वो वन अपॉन एन है तो वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, इन्फिनिटी से कोई चीज डिवाइड होती है तो जीरो हो जाती है। तो इन्फिनिटी से डिवाइड होना ठीक है, बट जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं।
अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब आपका टर्म ये रह जाएगा। मैंने जैसे बताया कि राइट हैंड वाली साइड वाली टर्म जीरो हो गई, और यहाँ पे मेरा फाइनली रिजॉल्व होकर ये एक्सप्रेशन बना है। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। मैं हमेशा लास्ट स्टेप को न्यू पेज में रिपीट कर देता हूँ, ताकि वी डोंट हैव टू गो बैक एंड फोर्थ बिटवीन पेजेस। और ये हमारा रिजॉल्व कैसे आ रहा है। अब देखिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी है इन दिस सेकंड एक्सप्रेशन, सेकंड बुलेट। बट हमारी कोई n की टर्म है ही नहीं, तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ n है। अब n इन्फिनिटी जाए चाहे ना जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमारे पास एक इरेशनल नंबर का एक एक्सप्रेशन आ गया है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रैशनलाइज कर देंगे अगर डिनोमिनेटर को। तो ये हमारा आ जाएगा, रैशनलाइजेशन किए सिंपली तो मेरा आंसर आ जाएगा 3 ब्रैकेट √2 प्लस √1। √1 को आप 1 भी लिख सकते हैं, अपॉन 2। सो दैट्स द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। If you're liking my videos, you can always join me for my online classes. Of course, they are paid classes, but the flexibility that you get with the online classes at for in Ekdhyay classes is the flexibility to choose topic, right? You don't have to choose a big package for a coaching institute. You may be good in certain topics, but let's say there are certain topics that you need special help with. You can look upon my website and find the dates for which the topic is going to be taught, and register for the classes. And I'll be happy to interact with you. With that, this video comes to an end. Thank you for listening.